नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मंगलवार के दिन हनुमान जी की अगर विशेष आराधना की जाए तो जीवन से शनि दोष तो उतरता ही है, साथ ही राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट, हर मुश्किलों से बाहर निकलने में हनुमान जी आपको मदद करते हैं। हनुमान जी जरूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बेलपत्र अर्पित करके उनको मनाएं। आप श्रद्धा भक्ति से अगर एक दीपक भी जला देते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास वस्तुएं हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज़ होती है, आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तु के द्वारा उनको मनाएं। दूसरी होती है कैसे आप पूजा करके उनको मनाएं। तो खाने पीने की जब वस्तु की बात आए तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालिए, चाहे आप कुछ भी भोग लगाएं। तो पहला है पान का बीड़ा। बड़े से बड़े समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल देंगे अगर आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब ये बीड़ा कैसे बनेगा? पान के पत्ते पर आप वैसे पान वाले से भी बनवा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा सिर्फ कि उसमें जर्दा और जो चूना वगैरह होता है वो सब ना डाले, बल्कि मीठा पान सिंपल तरीके से बना दे। वैसे वो लोग बना कर देगा आपको। अगर आप घर में ही बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग, इलायची, मिश्री रखें, केसर वगैरह है तो भी रख दें। पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। लौंग जरूर रखिएगा। तो जो बीड़ा है, आपने सुना होगा कि बीड़ा उठाना इसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व तो आपने अपने ऊपर लिया है। तो यदि आपके जीवन में घोर संकट है या ऐसा काम है जो आपको लगता है बिना भगवान के आप पूरा कर ही नहीं सकते, जब तक कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ ना हो, तब आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें पान के बीड़ा के रूप में। तो पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और फिर देखिए मनचाही मनोकामना कैसे पूरी होती है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करेंगे तब पान का बीड़ा क्या करेंगे, सवाल ये भी है। देखिए, पान का बीड़ा आज आपने अर्पित किया, दूसरे दिन आप मिट्टी में दबा दीजिए। वैसे भी आपको ये प्रयोग मंदिर में करना चाहिए, पर घर में करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, हनुमान जी की पूजा में लौंग, इलायची और सुपारी, इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव के बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी है तो वो समाप्त हो जाते हैं। पर अगर कर्ज की समस्या में फंसे हैं तो हनुमान जी को मंगलवार की शाम पान का बीड़ा अर्पित करें तो राहत मिलेगी। तो जब आप उनको लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं तो शनिदेव शांत होते हैं। साथ ही एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाकर हनुमान जी की आरती करें। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति के राह मिलेंगे, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कई बार क्या होता है, धन की बहुत मुश्किलें आती है, बहुत परेशानी बढ़ जाती है, तब एक छोटा सा प्रयोग आप कीजिएगा। जब आपको लगे कि धन की मुश्किलें बढ़ गई है, किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्र, तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी की नज़र लगी है, तब एक नारियल ले लें, पानी वाला नारियल छोटा सा लीजिएगा। अब इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिए, लाल धागा बांध दें। इसके बाद इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दें और एक ही नारियल लेना है। 11 मंगलवार लगातार इसको आप हनुमान जी के चरणों में रखें, फिर उठा लें, फिर रखें, फिर अर्पित करके रख लें। तो 11 मंगलवार तक इस तरह से प्रयोग करें। अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध दें। तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया होगा तो वो वापस से उसी के पास चला जाएगा, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा गुड़ चने का भोग। तो ये भोग क्या है? ये मंगल को शांत करने का उपाय है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बार बार आप गिर जा रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है, चोट चपेट की परेशानी ज़्यादा है जीवन में, तब आप गुड़ और चना फुल भिगोया हुआ पानी में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगा दें। तो गुड़ चना का भोग लगाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है।
आप चाहें तो गुड़ की जगह चिरौंजी भी लगा सकते हैं। वैसे चने के साथ गुड़ ही अच्छा लगता है। लड्डू, लड्डू भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आपके समस्त ग्रह शांत हो जाते हैं, मनचाहा मनोकामना पूर्ण होता है और लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में आ जाते हैं। अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे और वो प्रयोग है आटे का दीपक का। अगर आप कर्जों में फंसे हुए हैं, धन की बहुत मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा काम करें। आटा ले लें, उसका आप दीपक बना लें, 5 दीपक। अब बरगद का 5 पत्ता ले आएँ, शाम में कीजिएगा ये प्रयोग, सुबह भी कर सकते हैं। तो 5 पत्ता बरगद का ले लें, हर एक पत्ते पर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में रुई की बाती होगी और घी होगा। लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय आप एक थाली पे रखिएगा 5 बरगद के पत्ते, 5 दीपक, और इसको आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। शनिदेव की बाधाएं शांत होगी, कर्जों की मुश्किलें दूर हो जाएगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे और अगर धन आने के रास्ते नहीं थे तो वो भी बनने लगेंगे। वैसे पीपल के पत्तों का माला बनाकर भी हनुमान जी को पहनाने से कर्ज मुक्ति मिलती है। कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और पत्ते को धोकर साफ कर लें। इसके बाद इस पर सिंदूर और तेल चमेली के या फिर घी मिक्स करके हर एक पत्ते पर श्री राम लिखिए। फिर सबको धागा, लाल धागा या मौली धागा के सहारे बांधकर आप इसको हनुमान जी के गले में पहना दें। आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। बिगड़े हुए काम यानी कि जो भी परेशानी है, बलाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है, मुश्किलें दूर होती हैं और धन आने लगता है। तो ये तो था पीपल का पत्ता का प्रयोग। अब कई बार क्या होता है, हनुमान जी जो है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत शरारती हैं, आप चाहते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हों, बार बार गिरे नहीं, चोट चपेट ना लगे, तब एक छोटा सा काम करें। आप अपने घर में घी सिंदूर थोड़ा सा एक छोटा सा बर्तन में, कटोरी में मिक्स कर लें। अब आप इसको हनुमान जी को उनके बॉडी में लगाइए। अब हनुमान जी को जब अब ये सिंदूर लगाइएगा तो आपके हाथों में जो लगा रह गया उसको थोड़ा सा ले आइए और अपने बच्चे को नियमित रूप से इसी से टीका करें। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तेज होगी, उनका सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे इस सिंदूर से आप अपने गाड़ी के बोनट पे अगर स्वस्तिक बना लेते हैं तो आपका गाड़ी सुरक्षित रहेगा, खराब भी नहीं होगा जल्दी। बहुत सिंपल है, पर इसके अचूक आपको फल मिलते हैं। तो हमने टॉपिक रखा है कि हनुमान जी की पूजा में आप ऐसा क्या काम करें कि जीवन के कष्ट मिट जाए। देखिए, आपको दीपक में क्या डालना है। देखिए, एक तो आप 2 लौंग डाल के सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त दिया बाती जला सकते हैं। दूसरा, आप कपूर के सहारे भी लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाकर आप इसको ही कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी शांत होती है, आपके मन चाही मुराद पूरी होती है। अगर लौंग ना हो तब यहाँ पर आप 2 काली मिर्च के दाने डाल के जला सकते हैं। अगर काली मिर्च भी नहीं है तो पीली सरसों के 2-4 दाने एक चुटकी लेकर डालकर जला के पूरे घर में आरती करें। इससे भी अतृप्त आत्माएं शांत होगी, जीवन के बाधाएं दूर होंगी। कई बार होता है कि आपके कोई भी मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही, नौकरी व्यवसाय की समस्या बहुत परेशान कर रही है, तब एक छोटा सा काम करें। एक नींबू में 4 लौंग चुभोर कर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लें और इसको आप अपने पास रखें। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, बाद में कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। कई बार जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप चाहते हैं कि शत्रु विरोधी शांत हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाए, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा काली उड़द यानी साबुत उड़द के 38 दाने, चावल के दाने लेने हैं 40 और ये बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए। एक नींबू ले लें। घर से बाहर निकलकर जहाँ भी आपको साइड में जगह मिले थोड़ा सा मिट्टी में गड्ढा करें। अपने शत्रु का नाम मन में सुमरन करते हुए गड्ढे में चावल और जो आपने रखा है काली उड़द उसको डालकर नींबू को उस पर निचोड़ दें। शत्रु शांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। लेकिन अगर जीवन में कैसी भी परेशानी हो, नौकरी की, व्यवसाय की, विवाह की, संतान की, जो भी मुश्किल है, आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक पान का पत्ता लें,
डंठल तोड़कर हटा दें। चिकना साइड नीचे कर दें, रूखा साइड ऊपर, यानी पत्ता को उल्टा करें। अब 2 लौंग इस पे रखें, उल्टा साइड ही। दोनों हाथों से लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्या बहते हुए जल के साथ चली जाएगी। अगर बहता हुआ जल ना मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।